हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सारे अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आपको पता होगा कि जो अपनी पिछली कक्षा गई है जस्ट, उसमें से अपन ने क्या मेंडल के बारे में चर्चा की थी। जो मेंडल ने दो प्रयोग किए थे, दोनों प्रयोग का नाम मैं आपको पहले ही बता दिया था। अंग्रेजी में बोले मोनो हाइब्रिड और क्या बोलते हैं क्रॉस। ये कौन से फर्स्ट वाला था जिसको आप मैंने क्या बताया था, उसका हिंदी में जो नाम है उसका एकल संकर संक्रमण, ठीक है। संकरण संक्रमण गलती से बोल दिया। इसके बाद आता है द्विसंकर संकरण, ठीक है। इसमें क्या है, इसके बाद द्वि हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। इसको अंग्रेजी में बोला है। मैंने आपको फिनोटाइप और जीनोटाइप, है ना, जीनोटाइप जीन्स वाले दोनों का बारे में ढंग से बता दिया था, क्या क्या फॉर्मेट है और क्या है, क्योंकि असली क्वेश्चन वहीं से बनता है, ठीक है। इसके बारे में अपन और चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल तो अपन जो आगे की ओर बढ़ेंगे कि मेंडल ने जो प्रयोग किया है, प्रयोग का तो आपने प्रयोग कर चुके हैं, एकल संक्रमण, है ना, एकल संकरण और दूसरा द्विसंकरण। अब जानेंगे इसके प्रयोग के बाद महत्वपूर्ण नियम कि इसने कौन कौन से नियम दिए हैं, किसने, मेंडल ने। तो भाई साहब शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट करें। मेंडल के नियम, तो भाई साहब मेंडल ने 3 नियम दिए हैं। मेंडल के 3 नियम है, ठीक है। एक आता है प्रथम नियम होगा, प्रथम, इस वाले नियम का नाम है भाई प्रभावता का नियम, प्रभावता, प्रभाविता का नियम। समझे दोस्तों, पहला कौन सा नियम है, प्रभाविता का नियम, ठीक है। इसके बाद अपन दूसरे नियम के बारे में चर्चा करेंगे, द्वितीय। भाई साहब जो द्वितीय नियम आएगा, पहला नियम हो जाएगा प्रभावता का नियम, दूसरा नियम हो जाएगा अपना पृथकता या पृथक्करण बोल देंगे इसको, पृथक। इसको मिटा लेते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, या इसी का एक दूसरा नाम है, ऐसा उस दूसरे नाम को याद रखना है, वो भी काम का है, युग्मकों की शुद्धता। ये सब क्या है, युग्मकों की शुद्धता। युग्मकों की शुद्धता। और इसके बाद जो बचता है वो बनेगा अपना तीसरा नियम, तीसरा हो जाएगा नंबर तृतीय बोल देंगे, है ना। ये नियम है स्वतंत्रता अपव्यूहन, अपव्यूहन का नियम। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने इसमें क्यों गैप छोड़ा है ना, तो आपको पता होना चाहिए, इतने दिन से आप क्लास ले रहे हैं तो आपने क्यों गैप छोड़ा है, ठीक है। तो पहली बात, ये वाला जो नियम है इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट, ये एकल संक्रमण पर आधारित है, एकल संकर संकरण पर आधारित, एकल संकर संकरण पर आधारित है। समझ गए दोस्तों, ये किस पर आधारित है, एकल संक्रमण पे। और इसमें क्या प्रयोग किया गया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका जो प्रयोग है प्रभावता, प्रभावता दिखाता है जो एलिन, जो पहला वाला एलिन होगा, जब सॉरी लक्षण होता है, लक्षण में जो प्रभाव दिखाएगा एलिन, और कौन सी पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में। इस वाले को अपन क्या बोलेंगे, प्रभावता के नियम। एलिन जब एलिन किस में प्रभाव दिखाएगा भाई साहब, F1 पीढ़ी में प्रभाव दिखाएगा। जब जब प्रभावी लक्षण, ठीक है, या में जो होगा लक्षण वो कैसा होगा, प्रभावी लक्षण वाला, ठीक है। जब प्रभावी प्रभावी लक्षण वाला एलिन F1 पीढ़ी में अपना
प्रभाव दिखाता है, प्रभाव प्रकट करता है, सीधा लिख लो प्रकट करता है। समझ गए दोस्तों। जब एलिन कौन सा, जब एलिन किसमें प्रभाव प्रकट करेगा, फर्स्ट वाले में, ठीक है। जब F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी तो आप जानते होंगे, जनकों से जो पहले प्रथम पीढ़ी उत्पन्न होगी, ठीक है, उस वाले को अपन क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे, क्या नाम है, F1 पीढ़ी भाई, ठीक है भाई। इसके बाद अपन देखेंगे द्वे पीढ़ी। इसमें क्या होता है, ये वाला आपको भी याद रखना है, ये भी किस पे आधारित है, एकल संकर, आगे लिख देता हूं, संकरण पर आधारित है, ठीक है, आपको याद रखना है एकल संकरण पर आधारित है। और इसमें क्या होता है, युग्मक है, युग्मक तो आप जानते होंगे, नहीं जानते क्या, मैं आपको बताऊं, जो युग्मक मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। युग्मक एलिन जब अलग 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 होते हैं, युग्मक कौन से होते हैं, जब अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। और कौन से समय में, निर्माण के समय में। युग्मक, या इसको परिभाषा को और थोड़ा सही करके को और करते हैं, अच्छा, ठीक है, जिससे और अच्छे से समझ आ जाए। देखो युग्मक, हाँ युग्मक जब, युग्मक जब युग्मक जब निर्माण के समय में, जब युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मक जब निर्माण के समय में दो एलील, दो एलील पृथक होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसा कि मैं दो ले लिए, क्या इसका प्रभाव ले लिए, ये वाला, ये लंबाई वाला टी ले लिया, पिछले बार में समझाया था, ये छोटा वाला ले लिया, दोनों कैसे अलग अलग हैं, ये लंबे वाले हैं, वो पौने वाले हैं। इनमें से जब इसको दो अलग करेंगे, ये टी और ये टी, अब ये हो गया दो प्रारूप, ये दो एलील है लंबाई के, ठीक है भाई। दो एलील कैसे हैं, लंबाई वाले, टी टी। और इसमें अपन छाटे प्रभावी में, तो छोटा टी और बड़ा टी। समझ गए भाई, यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो ये वाला पॉइंट है, ये है द्विसंकरण पर आधारित, द्विसंकर संक्रमण पर, यहां लिख देता हूं भाई, आधारित है भाई, ठीक है। इसमें क्या है, द्विसंकर संकरण पर आधारित है ये वाला सूत्र, जिसमें क्या है, स्वतंत्र अवयव नियम, ठीक है, अपविभवन का नियम, ठीक है। इसमें क्या है भाई साहब, इसमें फॉर्मेट है सेकंड वाले की बात कर रहा है, पीढ़ी का नाम है सेकंड, F2 पीढ़ी, ठीक है। F2 पीढ़ी का क्रॉस मैं आपको समझा चुका हूँ कि किस किस का मध्य होता है, जनक और किसका मध्य होता है, जनक पीढ़ी के अंदर होता है या नहीं होता है। जब जनक का और F1 पीढ़ी का क्या करा देंगे, आपस में क्रॉस करा देंगे, उनसे वो जो उत्पन्न होने वाले पौधे वगैरह होंगे, उनको अपन क्या बोलेंगे, F2 पीढ़ी। तो F2 पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण, अप्रभावी, इसमें तो प्रभावी है, इसमें अप्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण एलील स्वतंत्र रूप से, भाई स्वतंत्र होकर के, ठीक है, स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव छोड़ता है, अपना प्रभाव, अपना प्रभाव क्या करता है भाई साहब, प्रकट करता है, नीचे लिख देता हूं, प्रकट करता है। समझ गए। अब जैसे कि मैंने आपको एक क्या नाम है, उसमें क्या था, हाँ बाह्य वाला है ना, बाह्य जब अपन टेस्टिंग किया था,
आउट वाला, आउटटेस्टिंग, ठीक है भाई। जो अपन संकरण क्रॉस करवाया था उसमें ये मैंने आपको पैटर्न बना के समझाया था, स्वतंत्र वाला, सॉरी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, है ना, वही वाला फॉर्मेट है। इसमें जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ये होंगे छोटे टी, ये अप्रत्यक्ष रूप से क्या एलील अपना क्या छोड़ रहा है, प्रभाव दिखा रहा है कि ये जो पौधे हैं ये कैसे बिल्कुल सामान्य नहीं होकर के कैसे बौने हैं भाई, ठीक है। तो ये अपना मेंडल का नियम हो गया है। इस वाले को सही कर लेते हैं, ये थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ये एल है, ठीक है, सॉरी एल नहीं है, ये लेलर टू है, ठीक है। मेंडल लिख देता हूं, मेंडल, ठीक है भाई। ये अपना कंप्लीट है, इसके तीनों नियम अपन लिखा दिए, इसको आराम से उतार लीजिए, ठीक है। ठीक है भाई। हाँ तो दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। टॉपिक बिल्कुल सरल है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझको बता देना भाई, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए ऑलरेडी इसमें, ठीक है। और लोग क्लियरिटी होनी चाहिए बिल्कुल साफ तरीके से। मिटा दो क्या, थोड़ा सा जल्दी उतारने की कोशिश किया करो, ठीक है। सही से दिख रहा है ना? ठीक है, अच्छा चल रहा है। नीचे का है, अच्छा नीचे का सुनो भाई साहब, जो ये तीसरा वाला आ रहा है ना, तीसरे का बिल्कुल नीचे लिखा है, इसमें है स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव प्रकट करता है, ठीक है। इसमें क्या थोड़ा फॉक्स पड़ रहा है इसलिए इसको क्लियर नहीं दिख रहा है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है। ये वाला जो फॉर्मेट है इसमें लिख रहा है प्रकट करता है, मतलब दर्शाता है, ठीक है। मिटा दो क्या? मेंडल का नियम, तीन नियम है, नियम अलग है, ठीक है। और उसने जो प्रयोग किया था वो अलग है भाई, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये दोनों ये दोनों जो क्रॉस करवाए हैं, ठीक है, जो नियम बनाए हैं जैसे कि पृथक्करण या युग्मकों की शुद्ध रूपता, शुद्ध है क्योंकि भाई इसमें क्या है, लंबाई के बारे में दोनों एलियन कैसे लंबाई को दर्शा रहे हैं। इसमें बौने के बारे में मिक्स मिक्स नहीं है, मिक्स मतलब बीच का नहीं है, ये छोटा है ये बड़ा है, ये छोटा है ये बड़ा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। दोनों कैसे हैं, समान रूप से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, युग्मकों की शुद्धता का नियम, ठीक है। याद रखना, अगर गलती से प्रश्न आ जाता है युग्मकों की शुद्धता क्या है, तो आपको याद रखना है यौगिकों का जब निर्माण होता है उसमें एलिड क्या होते हैं, दोनों प्रकट रूप से अपना प्रभाव दिखाते हैं और अलग हो जाते हैं। अब प्रकट तो कर रहे हैं, ठीक है, दो एलिड कैसे हो गए, अलग हो गए, है ना। और प्रकट रूप से क्या दिखा रहे हैं, अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, ठीक है। तीसरे में तीसरे में अपयोक्ता का नियम हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, एफ टू जो पीढ़ी है, एफ टू पीढ़ी में कौन सा अप्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण जो एलिल होता है वो स्वतंत्र रूप से क्या दिखाएगा, अपना प्रभाव, ये स्वतंत्र रूप से दिखा रहा है, छोटा होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा, मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। अगर आप गलती से रह जाए पीछे तो आप बैक करके पीछे देख लेना, ठीक है। ठीक है भाई। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं, इसको और मिटा लेता हूँ क्या, ये इतना ही साफ हो पाएगा यार। अब देख लेते हैं अपन मेंडल के भाई साहब, यहाँ तक जो पूरा टॉपिक है मेंडल के बारे में जो चर्चा थी ना मुख्य रूप से वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। कंप्लीट कैसे हो चुकी है, मेंडल का जन्म हो गया है, ठीक है। उसने जो क्या बोला था सिद्धांत दिए तो उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, उसके बाद जो प्रयोग होता है उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, साथ में उसके बाद जो उसने क्या किया था, अपना प्रकाशन किया है, ठीक है। जो भी चीज किया है उसने अपना पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। पर अब इस अनुवांशिकता में एक बिल्कुल एक अलग से नया मोड है, पर वो जुड़ता है इसी के साथ है, इस वाले को लास्ट टॉपिक बच रहा है, इसमें छोटा सा है, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी अपन अच्छे से कोशिश करेंगे। इस वाले को बोलेंगे मेंडल के
नियमों का भाई साहब नियमों का क्या है? पुनर्खोज। पुनर्खोज ये होगी इसकी पुनर्खोज। अब मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। यहाँ तक का जो टॉपिक है वो मेंडल के हो चुका है, ठीक है। और इस समय तक क्या है, मेंडल कब तक मर चुका है, ठीक है। ये जो पुनर्खोज हुई है वो सन हुई है, इसका जो सन है पुनर्खोज का सन, इसमें जो सन था वो है 1901 में, ठीक है। इसमें जो खोज करता है भाई साहब, खोज करता जिसने इन्होंने दोबारा नियम दिया है, ठीक है। 1901 में दिया है और 66 में 1866 में उसकी क्या हो गई मृत्यु, किसकी क्या नाम है, मेंडल साहब की, ठीक है। इस समय क्या है 1901 तक का लगभग 35 साल बाद इसकी खोज हुई है, अंदाज इसका अगर अपन घटाएंगे 1901 से 66 तक का तो 35 साल तक, ठीक है। 35 या 34 या 35 साल के आसपास रेंज में पहुंचेगा। खोज करता है इसके तीन है। पहला है हयोंग गो, ठीक है, डी ब्रिज, पहले साहब का नाम है हयुंगो डी ब्रिज, ठीक है। दूसरा है शेर मांग, ठीक है, समझ गया भाई। शेर मांग हो गया, होंगे डी ब्रिज हो गया, और तीसरे का नाम आता है, तीसरा भी है इसके साथ ही इनके जोड़िए, कार्ल लॉरेंस, है ना, कारेंस, ठीक है। इन्होंने जो खोज किया है इन तीनों ने मिलकर के एक खोज किया है, इसके बाद इन्होंने अपना नियम दिया है, ठीक है। इस वाले इनका जो नियम है भाई साहब वो मैं यहाँ लिखूंगा डायरेक्ट, अपूर्णता का नियम, अपूर्णता का नियम। इन्होंने जो नियम बनाया था वो अपूर्णता का बनाया था। इन्होंने दो नियम दिए हैं, एक दिया है अपूर्णता का नियम, ठीक है, और दूसरा दिया है या अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है। इसका एक और नाम होता है अपूर्णता का नियम, या इसको यही चेंज कर लेते हैं, ये भी काम का है अपूर्ण, इसका यही सही करो है ना, अपूर्ण प्रभाविता, पूर्ण प्रभाविता। इन्होंने जो सिद्धांत दिया है, नियम दिया है वो किसके बारे में, अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है। इसके बाद आता है सह प्रभाविता, ये तो हो गया अपूर्ण, और दूसरा आता है सह प्रभाविता, दो है। तो यहाँ अब शुरू करते हैं अपन इसी को टॉपिक को, ठीक है। इसमें क्या आएगा, सुनो भाई साहब, इन्होंने बोला था भाई, उन्होंने प्रभाव देख लिया है, अप्रभाव देख लिया है, ठीक है। जो F1 पीढ़ी होती है मेंडल के अनुसार, इन्होंने क्या बोला है कि मेंडल जो F1 पीढ़ी में क्या अपना प्रभाव प्रकट करता है, ठीक है, प्रत्यक्ष वाला प्रभाव प्रकट करेगा, कौन सा, सुनो, प्रभाव प्रकट करेगा जैसे कि बौना हो रहा है, लंबा हो रहा है, F1 पीढ़ी के दिख जाएगा। पर इन्होंने जो नियम बोला है कि जरूर नहीं है कि पहली जनरेशन ही अपने माता पिता के समान ही लंबी हो सकती है उससे कम हाइट में हो, या हो सकता है उन्होंने अपने माता पिता से कोई भिन्नता हो, ठीक है। तो इस वाले को अपन बोलते हैं अप्रभाविता, मतलब हो सकता है किसी ना किसी रूप में इसकी जो क्या नाम है प्रभाव है वो कैसे हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं इसमें, इसमें आएगा जब प्रभावी लक्षण वाला एलील F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी भाई साहब समझ गए ना, प्रथम पीढ़ी, F1 पीढ़ी में अपना अपना प्रभाव कैसा रखेगा, अपूर्ण, अपना प्रभाव अधूरा अधूरा प्रकट करे, तो उस वाले को आप बोलेंगे अपूर्ण प्रभावता का नियम, ठीक है। अधूरा प्रकट करेगा भाई साहब, ठीक है। अधूरा क्या है, अब एग्जांपल देख लेते हैं, इसी में अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एक आपने ड्रैगन फ्रूट के नाम, फ्रूट होता है,
देखा होगा, देखा नहीं है तो यूट्यूब पर बढ़िया तरीके से मिलता है, उसके बारे में कुछ चर्चाएं ज्यादा होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन, स्नैपड्रैगन या ड्रैगन, ठीक है, स्नैपड्रैगन फल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एग्जाम्पल में ले लिया है इसमें भाई साहब, जैसे कि हमने दो प्रभाव लिए हैं, एक तो ले लिया प्रभाव, दूसरा ले लिया अप्रभाव। ठीक है, प्रभाव या अप्रभावी कुछ भी हो जाएगा, प्रभाव या प्रभावी लिख लेते हैं। यहाँ लेते हैं लाल वाला, ठीक है, प्रभाव ले लिया लाल वाला, और इसमें ले लिया रंग कैसा है, सफेद। अब भाई साहब यहाँ क्या होता है, जो क्रॉस होता है ना, स्नैपड्रैगन क्या होता है, जो पुष्प होता है, ये जो पुष्प से मतलब दोनों फूल है, ठीक है, दोनों क्या मिलाएंगे, फूल, या जब इनको अपन क्रॉस करवाएंगे दोनों पुष्पों का, यहाँ लिख देता हूँ, पुष्पों का क्रॉस। ठीक है, जब आपने इन पुष्पों को, ये दोनों पुष्प है सफेद वाले और लाल वाला, ठीक है, कौन सा, ये फ्लावर हैं कौन कौन से, रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर, ठीक है, इनसे ही जो फल बनेगा स्नैपड्रैगन, जो इनसे निर्माण होकर के जो आएगा स्नैपड्रैगन, वो कैसा होता है, गुलाबी होगा, गुलाबी। और उसका रंग कैसा आएगा, गुलाबी, क्योंकि स्नैपड्रैगन ना तो लाल होता है ना वो सफेद होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, बीच का होता है, बीच का मतलब कि गुलाबी। ठीक है, ना लाल ना, अब ये कौन सा हो गया, अधूरा, ना तो वो पूर्ण रूप से कैसा हो पाया है, लाल हो पाया है, ना पूर्ण रूप से सफेद हो पाया, वो कैसा रह गया, बीच का। बीच का मतलब कि अब जो लक्षण दिखा है एलील ने, वो कैसा, अधूरा। ये वाला जो नियम है ये हो गया अपूर्णता का नियम, इस वाले को आप उतार लीजिए। ठीक है, इसके बाद एक और चर्चा करेंगे, सह पूर्णता का नियम, है ना, सह प्रभाविता का नियम, एक और बच रहा है। ठीक है, इस वाले को आप उतार लीजिए भाई दोस्तों। अगर आपको नीचे से नहीं दिख रहा है तो आप मुझे बता देना, नीचे जो मैंने आपको क्रॉस करके लिखा है ना, ये आ जाएगा इसमें गुलाबी। ठीक है, गुलाबी कैसे हो जाएगा, फल मिलेगा गुलाबी वाला। शुरू करें कि भाई अगला, एक बार आप उतार लीजिए। ठीक है, आपको याद रखना है, ये जो प्रयोग हुआ है ना भाई साहब, ये मेंडल की मृत्यु के बाद हुआ है, ठीक है, इसके बाद नहीं होता। ठीक है, स्नैप ड्रैगन, ठीक है, एक फ्रूट का नाम है, स्नैप ड्रैगन है, जिसके लगभग लगभग चारों ओर क्या एक कांटा लगा होता है, वो खाने के ये फल है। ठीक है, ह्यूगो ब्रिज, ठीक है, शेरमांग, कार्ल कारेंस, ठीक है, ये तीन व्यक्ति हैं जिन्होंने लगभग 35 या 34 साल बाद इसका क्या किया है, दोबारा नियम का मतलब रिटोरेशन किया है ना, एक तरह से सर्कल बनाया, दोबारा उसका प्रयोग किया है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने सिद्धांत दिए दो, अप्रभावता, और अब पढ़ेंगे अपन सह प्रभाविता का, भाई ठीक है। इस वाले को मैं मिटा दूं क्या, इन इन बंदों का एक और नियम आता है, ठीक है, या एक और चीज आएगा, एक नियम इन्होंने सिद्धांत दिया है, उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं इसी के साथ। देख लेते हैं ये पे सेकंड नंबर का, सेकंड बना लेते हैं, सह प्रभाविता। सह प्रभाविता, ठीक है, मैं ये देख रहा था कम कहीं गलती से कैमरा तो ऑफ नहीं हो गया है। सह प्रभाविता, इसमें क्या होता है भाई साहब, अब आप सोचेंगे बड़ी काम की चीज है, दोनों उल्टे करने की बात है, एलिल दोनों होंगे, ठीक है, और पीढ़ी में दोनों होंगे। अब एलिल कौन से, प्रभावी और अप्रभावी दोनों ही होंगे। इसके साथ जो पीढ़ी होगी जिसमें प्रकट करने वाला या नहीं प्रकट करने वाला जो भी प्रभाव होगा वो कैसा होगा, अप्रभावी। सह का मतलब होता है साथ। ठीक है, अब देखो, जब, ये लिखता हूं, जब, सही है, ठीक है, इसको थोड़ा साफ करते हैं। जब प्रभावी व अप्रभावी
अप्रभावी एलील, प्रभावी अप्रभावी एलील एक साथ, एक, अपनी लाइन सीधी जा रही है क्या? अरे अपन तो हेलीकॉप्टर बना देते हैं, नीचे लाते हैं इसको। एक साथ, एक साथ अपना प्रभाव, अपना अपना प्रभाव, प्रभाव है, प्रभाव भी दर्शाता है और अप्रभाव भी, ठीक है। प्रभाव व अप्रभाव F1 पीढ़ी या F2 पीढ़ी में दर्शाता है, दर्शाता है, तो सप्रभाविता, सप्रभाविता कहलाता है, सप्रभाविता कहलाता है। आप सोचेंगे नीचे वाले आज को नहीं मिटाई, कुछ नहीं है, सीधा सा फॉर्मेट ये है। क्या फॉर्मेट है इसका? सीधा सा पैटर्न ये थे जिससे आप दोनों चीज को एक साथ समझ जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या है, एग्जाम्पल में तो भाई साहब मैं इसको डिटेल में कराऊंगा, पर जो मुख्य रूप से इसका जो उदाहरण है, ठीक है, एग्जाम्पल उदाहरण ही होता है। जैसे मनुष्य, मनुष्य का इसका उदाहरण है, और जीव जंतु, ठीक है, जीव जंतु भी इसी के उदाहरण है। अब एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा, एक्सप्लेन एग्जाम्पल। अब ऐसे में एक्सप्लेन कर रहे हैं अपन एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हम कोई जीव ले लिया है, जैसे गाय, ठीक है। अब गाय कैसी है? दो प्रकार की है, सॉरी एक ही प्रकार की है, ठीक है। एक है सफेद, ठीक है, और दूसरी है कैसा? काला या काली, ठीक है। हमने गाय के अंदर जो एलील है वो ले ली है। अब इनसे जो बच्चा होने वाला है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे गाय का कोई जीव होने वाला है, ठीक है, जीव ले लिया है, गाय का बच्चा लिख लेता हूँ, गाय का बच्चा या बछड़ा, बछड़ा ही लिखूं क्या? बछड़ा। देखो भाई साहब, गाय का बछड़े के लिए जैसे कि गैया सोचो काली है खुद ही, ठीक है, और जो दूसरा जीव है ना, जिससे वो क्या क्रॉस होता है, वो काला है, एक काला है एक सफेद है। इनसे जो उत्पन्न होने वाला जो बछड़ा होगा वो कैसा होगा? चित्त कबरा, चित्त कबरा। क्या है इसका दूसरा नाम? अपन क्या बोलते हैं? धब्बेदार। क्या तो अगर मान लो बछड़ा होगा सफेद होगा तो उस पे कैसे धब्बे होंगे? काले वाले होंगे। अगर मान लो बछड़ा काला है तो उस पे धब्बे सफेद वाले होते हैं, ठीक है, इस वाले को चितकबरा बोलते हैं। एग्जाम्पल में सेकंड वाला ये देख लेते हैं, जो इसको देखना नहीं है, समझना है। एग्जाम्पल में मैंने आपको पहले भी कई बार बता दिया, फिर से बताता हूँ। जो मनुष्य है भाई साहब, वो सहसंबंध का नियम में आएगा जब लक्षण प्रभावी होगा और प्रभावी लक्षण प्रकट करेगा, तो उसमें क्या है, जो व्यक्ति होगा वो बिल्कुल गोरा हो जाएगा, अंग्रेजों के समान बिल्कुल सफेद फक, जैसे दूध से भी बिल्कुल साफ। इसके बाद आता है, अगर प्रभाव, जो प्रभावी एलील है, सॉरी, जो एलील है प्रभावी होगा, लक्षण दिखाएगा, और उसमें क्या है, जो लक्षण है वो कैसा आएगा? बिल्कुल काले का। और जहां अपन, अब जैसे कि अपन इंडिया है ज्यादातर ना काले व्यक्ति, अपन काले नहीं है, ठीक है। जो इसमें नियम अपने पर लागू होता है, इसमें क्या होता है, ना तो अपन ज्यादा गोरे हैं ना काले हैं, तो अपन कैसे हैं? बीच के हैं। बीच के मतलब कि कैसे हैं? शाम, अरे यार, जैसे कि अपनी जो त्वचा है भाई साहब, अपनी जो त्वचा है वो कैसे कैसे होगी? श्वेत रंग की, ठीक है, श्वेत नहीं है, ना तो अपन काली है ना अपनी गोरी है, मतलब बीच के मध्यम वर्ग की है, ठीक है, भूरी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस वाले को आप समझ गए होंगे, अच्छे तरीके से उतार लीजिए एक बार जल्दी से। ये चित कबरा है ना, ते तराजू है, ते चित कबरा, ठीक है, उतार लीजिए भाई दोस्तों।
उम्मीद करता हूँ जो आज की क्लास है बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये वाला अच्छे से एक्सप्लेन हो गया, ये वाला हो गया, दोनों का सेम कंडीशन होता है, बस थोड़ा सा इसमें जो प्रभाव होगा वो अधूरा हो जाएगा, और इसमें क्या प्रभाव होगा वो पूरा होगा। क्या तो मतलब प्रभाव होगा, सफेद भी हो रहा है और पूरा काला भी हो रहा है। ठीक है, दोनों रंग हो रहे हैं। ऐसे ही मनुष्य के अंदर सफेद होगा, ठीक है, और काला होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका उदाहरण, अच्छे से तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर पशु का रंग लाल है, पशु लाल प्रभावी है, और ऐसे सफेद प्रभावी है, तो उनसे जो बच्चा होगा वो कैसे होगा, चित्तौरा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की जो सेक्शन है वो जो आज की क्लास है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई भी प्रकार से दिक्कत नहीं आई होगी। और जितने अच्छे से कोशिश की है मैंने समझाने की, उससे अच्छे तो शायद मैं और कभी कोशिश और करूंगा फिर से, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आए। और मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट जो तरीका है, जो सबसे बेस्ट जो मैं निकाल के लाया हूँ वो ये तरीका है। ठीक है, इसके अलावा तो शायद देखेंगे। वैसा तो उम्मीद करता हूँ इससे अच्छे अच्छे को समझ में आ गया, अब तक तो ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, तो मिलेंगे अपन अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, जो अपना अनुवांशिक वाला टॉपिक है। ठीक है, ये जो टॉपिक है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। ठीक है, अब जो अपनी अगली क्लास आएगी वो एक नए टॉपिक के साथ आएगी, उसमें जुड़ना ना भूलें। ठीक है, माइंड ट्रैक 07 को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, और हमारी जो वीडियो है वो उसको आप शेयर करें। सारी वीडियो का जो क्या एक तरह से बोल सकते हैं जो चिट्ठा है पूरा इकट्ठी मिल जाएगी आपको एक प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, हम इसको क्या है प्लेलिस्ट में डालते हैं, जिससे आप पूरी की पूरी वीडियो एक साथ शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को, अगर बाई चांस रह जाए, जिससे ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं अपन अगले टॉपिक के साथ, अभी तक के लिए जय हिंद, जय भारत भाई। ठीक है, बाय।